गांव में उन दिनों सावन का मौसम चल रहा था। लगातार बारिश से हर तरफ कीचड़ और नमी फैली हुई थी। रातें अंधेरी और भयानक हो रही थीं, जिनमें सिर्फ मेंढकों की टरटर और हवा की सनसनाहट सुनाई देती थी। ऐसे ही एक रात गांव में एक नई दहशत फैल गई। लोगों ने एक भयानक राक्षस के बारे में फुसफुसाना शुरू कर दिया। एक ऐसा दानव जो बहुत लंबा और एकदम पतला सा था, जैसे कोई सूखा पेड़ हो। कहानियां बताती थी कि वो रात के अंधेरे में निकलता था और जिसकी भी आहट उसे अकेले में सुनाई देती, वह उसे पकड़ लेता था। लेकिन उसका मारने का तरीका और भी डरावना सा था। वो लोगों के शरीर के मांस को एक पतली काली रस्सी से बांधता और फिर उन्हें जमीन पर घसीटता हुआ पूरे गांव का चक्कर लगाता था। सुबह होने पर लोग उन दुर्भाग्यशाली लोगों के खून से सने हुए निशान देखते, जो रात भर जमीन पर घिसट गए थे। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बन गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर लेते। रास्तों पर सन्नाटा फैल जाता था। सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम वीर था, अपने बीमार पिता के लिए दवा लेकर लौट रहा था। उसने औरों की तरह कहानियां तो सुनी थी, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। आज रात सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसे अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वीर रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। बारिश की आवाज में भी उसे किसी के घिसटने की आवाज आ रही थी। डर उसके दिल में भी जागा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास में पड़े एक मोटे से डंडे को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। अचानक बिजली चमकी और वीर ने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। सामने धुंधली रोशनी में एक लंबा और पतला साया खड़ा था। वो इतना पतला था कि हवा में हिलता हुआ लग रहा था। उसके हाथ में एक रस्सी थी जो जमीन पर घिसट रही थी, और वीर को उस रस्सी के पीछे किसी चीज का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। वीर समझ गया कि यही वो राक्षस है जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थी। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लंबी परछाई बारिश में भी और ज्यादा भयानक लग रही थी। वीर ने डंडा कसकर पकड़ा और अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। जब राक्षस एकदम उसके करीब आ गया, वीर ने पूरी ताकत से उस पर डंडे से वार किया। डंडा राक्षस के पतले शरीर से टकराया, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी खोखली चीज से टकराया हो। राक्षस ने एक चीख निकाली जो किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी, और वह अचानक वीर पर झपट गया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। राक्षस अपनी लंबी और पतली बाहों से वीर को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि वीर लगातार उस पर डंडे से वार कर रहा था। बारिश और कीचड़ के कारण जमीन पर फिसलन हो रही थी, लेकिन वीर ने अपना संतुलन बनाए रखा। आखिरकार वीर का एक वार राक्षस के सिर पर लग गया और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वीर ने तुरंत दूसरा वार किया और इस बार राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसका पतला शरीर एक अजीब सी ऐंठन के साथ शांत हो गया। अगली सुबह जब बारिश रुकी और सूरज निकला,
गांव वालों ने वीर को राक्षस के मरे हुए शरीर के पास खड़े हुए देखा। उनके चेहरे पर डर की जगह राहत थी। वीर ने उस रात अपनी बहादुरी से गांव को उस भयानक राक्षस से मुक्ति दिला दी थी और वह बरसात की रात हमेशा के लिए गांव के इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।